Hi guys. So firstly, I really hope that you find this video message in the best of your physical and mental health, because that is the most important freaking thing in the world to do. So coming back, actually this video is something I wanted to make and one of you even commented. So I'm here with it. And ऐसा कुछ rocket science नहीं है, just plain vanilla questions कुछ कुछ पूछे थे आपने, so I'm here to just answer. तो थोड़ा बहुत बस शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रखेंगे. तो फर्स्टली द क्वेश्चन इज़ अबाउट माई प्रेप स्ट्रैटेजी फॉर माई CFA लेवल 1. तो थोड़ा सा ब्रीफली, बिल्कुल फटाफट से मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता देती हूँ. इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ कि उस इंसान ने 1 मंथ में कर लिया, उस इंसान ने 2 महीने में कर लिया. बट इट इज़ इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि उसका बैकग्राउंड क्या था. अगर उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वर्क एक्सेस है, उसे वो सब चीज़ मैनुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है उस पर. सो बट ऑब्वियस उसे कम टाइम लगेगा. तो ये चीज़ एप्लीकेबल अंडरग्रेड पे भी है. इट्स नॉट लाइक मेनी पीपल दे जस्ट गेट एंड लैंड अप इनटू बिग लाइक इंटर्नशिप्स इनटू दिस फील्ड. तो वो तो अलग सीन हो जाता है. तो इसलिए जस्ट डोंट ब्लेम योर सेल्फ एंड जस्ट हियर आउट वन स्टोरी एंड टेक द की लर्निंग्स. एंड इतना सब उसको अपनी स्टोरी में रेसिप्रोकेट करने की नीड नहीं है. एवरीवन हैज़ हर ओन यूनिक स्टोरी. कोई जल्दी नहीं है, लेवल सबके निकलेंगे. तो सबसे पहला वही प्रेप स्ट्रैटेजी. द रीज़न आई सेट दिस बिकॉज मेरा अलॉन्ग साइड माई अंडर ग्रेजुएशन आई वॉज डूइंग BCom ऑनर्स एंड इन ईयर 2024 ओनली आई ग्रेजुएटेड. एंड मतलब उसके साथ में अराउंड टिल माई सेकेंड ईयर आई डिड दिस कोर्स कॉल फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट दैट इज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट कॉल गार. यू कैन से इट्स इक्विवेलेंट टू CFA इंस्टीट्यूट ऑल्सो. जैसे CFA जो कोर्स है प्राइमरली रिलाइज लाइक अ हाई वेटेज ऑन इन्वेस्टमेंट साइड. सेम वे गोज इन फॉर गार दैट लाइक फुल फॉर्म ही उसकी रिस्क में लाई करती है. सो जस्टिफाइज इट्स मीनिंग लाइक ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स. तो वो एक थोड़ा डिस्टिंग्विश पाथ थी कॉमर्स में. CA वगैरह से हट के मुझे मतलब वो किसी और दिन आई टेल वाई एंड जो भी है. बट हाँ ये सब था. तो वो हाँ मैंने ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि मैंने उसके दोनों पार्ट CFA करने के पहले ही कर लेते थे. तो मुझे एक एज मिली कि जैसे मैंने CFA में जैसे कुछ आपके सब्जेक्ट्स है, फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, इवन कॉन्स में आपका TVM है, बहुत बहुत मेजर हेल्प मिली. क्योंकि ये मेरे लिए इजी है. CFA लेवल 1 का जो इतने इनडेप्थ में नहीं गए. ऑप्शंस के लिए भी हमने जैसे इसमें 1 पीरियड बायनोमियल मॉडल का ही वैल्यूएशंस है, हमने 2 पीरियड तक भी. और फिर मतलब उसमें भी 2.5 का कैसे होता है, 6 मंथ्स का ब्रेकेज. तो वो सब. एंड फिर आपके जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे स्क्यूड वर्जन्स में हाउ टू ट्रीट देम, व्हाट टू इंटरप्रेट आउट ऑफ इट. एंड देन आपके गॉसियन कॉपुला, मतलब बहुत कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइड भी हो गया. वो मेरे पास भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उतना बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट थ्रू माई सर शेयरिंग थ्रू एक्सेल शीट्स एंड ऑल आई गॉट एन इनसाइट एंड फ्लेवर की ये सब चीज़ें हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ. सिंस वी ऑल आर लाइक इनटू न्यू वी फील. तो थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक एंड रियल लाइफ थोड़ा डिफरेंट होता है. लेकिन फॉर एग्जाम से इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वही चीज़ें पढ़ो. तो जैसे मैंने वहाँ सब पढ़ा एंड बहुत इन डेप्थली बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ें थी. कुछ कुछ जैसे मार्केट क्रेडिट रिस्क, तो लिक्विडिटी भी, मतलब सभी. तो वहाँ मुझे एज मिली. इसलिए CFA की चीज़ें, ये सब टॉपिक्स तो बहुत ही ईजी थे. इवन FSA इकोनॉमिक्स में एज मिला क्योंकि मैंने अपना GE अपने कॉलेज में वही लिया हुआ था, इकोनॉमिक्स. तो वही सब मार्केट स्ट्रक्चर एंड हाउ टू टेक डिसीजंस फॉर अ कंपनी हु इज़ करेंटली हाई ऑन कॉस्ट्स लाइक वेरिएबल कॉस्ट्स एंड नॉट अर्निंग मच टू कवर ऑल ऑफ इट. तो बट फिक्स कॉस्ट कवर करिए. तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन की चीज़ें हैं, मार्केट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो सब पता था. बेसिक 11-12 की भी चीज़ थी. तो वो सब वहाँ मुझे थोड़ा बहुत हेल्प हुई. बाकी एथिक्स में मुझे थोड़ा करना पड़ा क्योंकि थ्योरी एंड थी इतने स्टैंडर्ड्स एंड यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद स्टैंडर्ड्स एड्रेसिंग टू व्हाट. मुझे बस डर एक चीज़ का था, ये क्वेश्चंस ऐसे ना हो कि होता है ना स्टैंडर्ड नंबर दिस, उसका सब सेक्शन दिस. वो मेरा दिमाग हिला देता है क्योंकि उससे मैं प्रोसेस नहीं कर पाती. बट आई ट्राई रिमेंबरिंग कि ये ऐसे होगा. तो वो एक पूरा चार्ट में जो भी प्राइम 7 स्टैंडर्ड्स, तो उस पर मैंने प्रैक्टिस किया. तो वहाँ मैं रोज़ मेरे मॉक टेस्ट के बेसिस पे मैं 10 क्वेश्चंस आई यूज़ टू प्रैक्टिस. एंड व्हेन आई से कि आई एम रीडिंग फ्रॉम स्क्वाइजर, इट comprises ऑफ द फैक्ट कि मैं अलॉन्ग साइड अपने पोर्टल क्वेश्चंस भी कर रही हूँ. बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं कि आप पोर्टल कर रहे हो कि जस्ट स्क्वाइजर के भी कर रहे हो, स्क्वाइजर के भी, या कोई भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो. जैसे अपने CFA इंस्टीट्यूट की भी बुक्स है, राइट. तो आप CFA इंस्टीट्यूट बुक्स के पीछे चैप्टर एंड क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आप पोर्टल के कर रहे हो. देखो इफ़ यू एक्चुअली फील ना, तो जस्ट वन डे सिट एंड जस्ट सी, एक चैप्टर उठाओ और उसके दोनों क्वेश्चंस करो पोर्टल आपके पोर्टल से एंड एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस. यू विल रियलाइज आधे से ज़्यादा इट्स जस्ट द सेम.
सेम कंसेप्ट सेम लाइंस। तो मैंने तो कभी ये फालतू की रैट रेस में नहीं पड़ी कि वो भी करना है ये भी करना है। स्टिक टू समथिंग दैट यू नो इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स समथिंग CFA वुड टेस्ट यू ऑन। उनकी लैंग्वेज है, उनका टेस्टेबल पोर्शन है, सो बट ऑब्वियस वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने ही क्वेश्चंस को देंगे। तो मैंने पोर्टल को ही प्राइम बाइबल मान के राइट फ्रॉम डे वन आई वॉज डूइंग। एंड कमिंग डाउन टू माई स्ट्रैटेजी, एज आई सेड कि एज सच नहीं थी, मैंने जैसे बताया मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत उस पर लाइफ पे था, तो कुछ एलियन टॉपिक्स नहीं थे कि मुझे, हाँ कुछ कुछ जगह जैसे मेरी कुछ थ्योरीज वो जैसे पढ़ी थी मैंने वो एक कुछ कौन सा था, आई थिंक इकोनॉमिक्स में था। तो कहीं कहीं कुछ कुछ बिट्स में ही आप कह सकते हो, जैसे US गैप एंड IFRS का मेजर डिस्टिंक्शन जो था FSA में, इतना थॉरली मैंने स्कूल कॉलेज कहीं नहीं पढ़ा। कॉलेज में भी वैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स पे फोकस था जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी। तो वहाँ मुझे एक मेजर की जो हमारा ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज एंड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट US गैप में कैसा होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीट होता है, और CFO में या फिर आपका IFRS के अकॉर्डिंग फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग दोनों में हो सकता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में थोड़ा हुआ। आई ट्राइड मेकिंग आउट फ्लो चार्ट्स एंड वर्किंग आउट माई वे आउट। अभी तो देखो नेट पे हर जगह अवेलेबल है, इतने लोग इतने सालों से दे रहे हैं, सो हमारे लिए अच्छा करके कि सब प्रिपेयर्ड है, स्लाइड्स, PPTs, आई थिंक टेलीग्राम टू अ रेस्क्यू। सो कोई भी ग्रुप ज्वाइन करके यू कैन मेक गुड यूज़ आउट ऑफ दिस रिसोर्सेज। मैंने इतना क्योंकि नहीं कर पाई क्योंकि मैंने क्योंकि एक तो ना मेरा अगस्त में ही मैंने पार्ट 2 दिया था FRM का, एंड द सेम मंथ आई एनरोल फॉर CFA लेवल 2। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। आई वॉज इवन टुक अ वेरी लाइक अ रिस्की डिसीजन, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड फ़ी दी थी, क्योंकि अर्ली तो निकल गई थी बर्ड रजिस्ट्रेशन। आई वॉज लाइक यार फरवरी छूट गई, अब मार्च में फिर मेरे कॉलेज के एग्जाम्स क्लैश होंगे, फिर ले दे के पूरा एक साल ही वेट करना हो जाएगा अगर मैं CFA का फिर सोचूँ। देन आई वॉज लाइक यार इतना क्या डर रही हूँ, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि मतलब मुझे आता नहीं, आई कैन हैव अ चांस, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है, खुद पे कंसिस्टेंसी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस मैं होने नहीं देती, या तो कह लो कि बहुत कैसे तैसे अभी तक सोचा हुआ है खुद को कि नहीं, जब तक पैसे लगे हुए, जब वो कटते हैं ना पैसे, तब वो अपने आप ड्राइव आ जाती है करने की चीज़। तो वही है कि उसके बाद मैं तो कॉलेज भी नहीं गई, आई जस्ट ओनली वेंट फॉर माई दिसंबर एंड एग्ज़ाम्स। तो अगर मैं एग्जैक्टली टाइमलाइन के फ्रेम में आपको बताऊँ, तो पहला मेरा हुआ था, मतलब आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ अगस्त, बट एज आई सेड उसमें मेरा रिजल्ट भी आया तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हुए, न्यू सेम वो स्टार्टिंग, एंड आई ऑप्टेड फॉर बीइंग वन ऑफ द CRs ऑफ माई क्लास। तो बहुत बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना पड़ा, बहुत ही मेस्ड अप था हाल। तो अगस्त निकल गया, सितंबर में मैंने प्राइमरली क्लासेस खींची जितनी सब्जेक्ट्स की थी। प्राइमरली मेरे को कभी ड्रेनिंग नहीं लगी, क्योंकि मे बी एक बड़ा रीज़न था कि मुझे आता था आधे से ज़्यादा। जैसे TVM के चीज़ें आप जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लासेस ने सर ने 2-3 घंटे तो ऐसी, मतलब हर एक चीज़ को जी वैल्यू को समझाने में इतने टाइम लगाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इतना बेसिक मुझे नीड नहीं थी। आई न्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल का सिग्निफिकेंस, हाउ टू प्लॉट इट, हाउ टू रीड इट ऑन टेबल्स। सो वहाँ मुझे थोड़ा, मैं ईजी वे में वन गो में आई फिनिश्ड इट अप, एंड अलॉन्ग साइड वो सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो पोर्टल के बोल रही हूँ मैं, इसमें मैंने कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया। आई डेंट रीड एनी फ्रॉम स्क्वाइजर और सो, मतलब आई डिड द रीडिंग नॉट द सॉल्विंग पार्ट, लाइक स्क्वाइजर का भी क्वेश्चन बैंक आता है ना, सो आई डेंट डू एनी ऑफ इट। तो मैंने ये किया था। उसके बाद सितंबर निकल गया, अक्टूबर भी आधा मान लो, क्योंकि फिर वो त्यौहार वगैरह का सीन रह जाता है, और भी चीज़ें ऐसा सेट CR मैंने पता नहीं, अब लास्ट ईयर था, सो आउट ऑफ फोमो हो रहा था कि यार इतने अकेडमिकली आई वॉज जस्ट कमिटेड, एंड थर्ड ईयर भी निकल जाएगा ऐसे, आई वोंट बी एबल टू फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ रेगुलर मोड ऑफ कॉलेज, सो दैट्स वाई ऑप्टेड। तो कैसे तैसे मैनेज वगैरह करके अक्टूबर भी निकला। सो 1.5 मंथ्स यू कैन कंसिडर, क्योंकि नवंबर आधा और दिसंबर सिंस आई सेड ना, मैंने पूरा पढ़ी, टच भी नहीं किया बुक्स मैंने अपने कॉलेज की। तो मुझे दिसंबर खींचना पड़ा कि यार मिनिमल टाइम में एटलीस्ट पास जितना तो पढ़ना ही था। तो वो कर वगैरह के दिसंबर की लास्ट डे तक आई हैड माई एग्ज़ाम। तो मैंने बिल्कुल CFA टच नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि फ़ोन को पटक दूंगी, एंड पूरा जनवरी मैंने सेल्फ स्टडी किया। तो नवंबर यू कैन से हाफ, एंड अक्टूबर एंड सितंबर, सो अराउंड 2 मंथ्स आप कह सकते हो मैंने पढ़ा दिसंबर के पहले तक, क्योंकि दिसंबर तो आप काउंट मत करो क्योंकि पूरा मेरे एग्जाम में गया, प्रैक्टिकल इंटरनल जो सब होना था सब होके हटा। एंड जनवरी में मैंने अपने क्लासेस को भी साइड पे रख दिया, एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी की। पूरा एक महीना मैंने अपने लेवल पे पढ़ा। आई ऑल्सो डिड फिन ट्री का क्रैश कोर्स मैंने किया था, उसके साइड में आई वॉज सॉल्विंग मॉक्स। मैंने एक जो PDF प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर की थी, मैंने सेम फॉलो की थी, सो कैन रेफर दोज। तो मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में कुछ कुछ दिन का गैप में, एंड सेट द डेडलाइंस एंड आई एडहेड टू इट। मेरे को नहीं था कि कोई डिस्ट्रैक्शन या कुछ फंक्शन इवन मैं इन सब चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देती जब एग्जाम्स आर इन लाइन। लिटरली आई मिस्ड आउट ऑन माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स चाइल्डहुड मेट्स बर्थडे, बट आई थिंक शी फॉरगिव मी। मैं बाद में फिर गई थी, बट शी न्यू हर एग्ज़ाम, तो शी वॉज ओके विद इट।
ठीक है, वैसे ही चलता है लाइफ में, थोड़ा यू नीड टू मेक ट्रेड ऑफ्स, इतना वो नहीं हो पाता। तो आई थिंक ये मेरा था कि जनवरी मैंने पूरा सेल्फ स्टडी डेडिकेट किया, जबकि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने सेम मंथ में पता नहीं 50 से ऊपर के लेक्चर्स अपलोड कर दिए। 50 इज़ अ नंबर, लाइक 50+ लेक्चर्स न्यू अपलोड किए उन्होंने, कि जस्ट रिविजनरी हो गए ना, चलता रहता है एक ही चीज़ को अलग अलग वे से टू ब्रश अप एंड ऑल। बट मैं बोलती हूँ कि इन सब चीज़ में इट्स नॉट स्कूल समथिंग कि बस पढ़ा दो, एंड रिविजन के लिए भी आप उन पर डिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं लग रहा है एक बार में कि आपको खुद समझ आ रहा है, आपको चैनलाइज लेके पेन पेपर लेके बैठो, चीज़ें ग्राफ बनाओ, जो है खुद करो, तो वो चीज़ समझ लगती है। सो आई थिंक वीडियो बहुत, आई फील कि मुझे लंबा इतना नहीं बोलना चाहिए, तो इट्स ऑलरेडी 10 minutes+। सो लेट्स स्टिक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बट मोर और लेस मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैंने हर एक जो भी सब्जेक्ट है उसको मिक्स एंड मैच करके ट्राई किया, क्योंकि देखो मैं स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकती। अगर मैं बिल्कुल चार्ट्स बना के इस दिन पे इतने से टाइम तक इतने मैं ये करूँगी, यू डोंट नो द अनसर्टनिटीज एंड विच आर 100% इन माई केस। तो मैंने अपनी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे एवरी डे करती थी, लेकिन मैं वीकली टारगेट सेट करती थी कि ये निकालना है। पूरे दिन में कैसा जा रहा है, कुछ दिन कम कुछ दिन ज़्यादा, वो मेरे ऊपर है। इतना डिटेल्ड कभी नहीं बनाया टाइम टेबल समथिंग, बिकॉज मैं वैसी नहीं हूँ, मैं नहीं बना के मैं कांट फॉलो। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन मैंने मिक्स एंड मैच करके पढ़ा है। लाइक एथिक्स को मैंने कभी नेगलेक्ट नहीं किया एंड मोमेंट तक। आई हेल्ड ऑन टू इट्स ग्रिप। लाइक पहले FSA क्वांट्स जो मेन में बहुत खींचा मैंने, वो तो छुआ भी नहीं, एथिक्स तब नहीं छुआ। लेकिन फिर लेटर ऑन आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि एंड के लिए नहीं। तो मैंने अपने दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले तक मेरे लेक्चर्स सब हो गए थे, सब्जेक्ट्स के सारे हो गए थे, अलॉन्ग साइड क्वेश्चन सॉल्विंग। मतलब पोर्टल के क्वेश्चन हो गए थे मोर और लेस, बट एथिक्स थोड़ा बहुत बचा था। वो मैंने जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक पूरा समझा कि अच्छा ये सब था, तो पढ़ा ही नहीं था सही से। तो वही मैंने अपनी लर्निंग थी कि मैंने थोड़ा एंड के लिए छोड़ा, बट थैंकफुली इट सेव्ड मी ऑफ। अच्छे खासे उसमें लैंड हो गया, समझ के जैसे भी मैंने किया, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस जो किया ना खींच के, क्योंकि MCQ पैटर्न, सो इट्स गुड कि इतना वो इन डेप्थ आपको ऑन स्पॉट नॉट दे नॉट आस्किंग यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। इट्स गुड कि यू हैव इट क्लियर इन योर माइंड एंड हार्ट, बट वहाँ पर स्ट्रेट कर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मतलब इट्स जस्ट अ वन वर्ड थिंग। सो वहाँ क्लिक हो जाती हैं चीज़ें, ओनली इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। मॉक्स करते चलो अपना, मैंने जनवरी में मॉक्स टच किए, सेक्शनल मॉक्स हो गया, मतलब कुछ लोग बोलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक्स, सब मैंने अपना जनवरी में किया। उससे पहले सब पोर्टल के क्वेश्चंस एंड लेक्चर्स, बस इससे ज़्यादा मेरी बस की नहीं थी। इससे ज़्यादा फिर कॉलेज वगैरह ही दिमाग ख़राब हो गया था बहुत, तो इतना ही हो पाया मेरे से। एंड आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज़ अ फैक्टर विच यू कैन इनकॉपरेट बेसिस अपॉन कि आप कितना टाइम देते हो कितनी चीज़ों में, एंड मेक योर चॉइसेस अकॉर्डिंगली। आपको पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा फिर फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल के जा रहा है, उसे क्यों बताने की ज़रूरत है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू नो इट। सो वाई टू जस्ट थोड़ा बहुत नेगलेक्ट करो चीज़ों को कि फिर मार्क्स दे टेक अ टॉल। सो डोंट लेट दैट हैपन। सो अब क्यूट छोटे छोटे क्वेश्चन से जल्दी से वी गोना बी रैपिंग इट अप। तो आई थिंक प्रेप स्ट्रैटेजी में अगर मैं, आई डोंट थिंक मैंने सही से कवर किया, अगर आपको लगा कि कुछ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मेरा बैकग्राउंड के चक्कर में मैंने अपने कन्वीनियंस पे पढ़ा था कि मुझे ये टॉपिक्स, जैसे मुझे फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स तो बहुत ही एंड में छोड़ा, इनका वेटेज भी कम था, फिक्स्ड इनकम ज़्यादा था, लेकिन बट डेरिवेटिव्स तो ऐसे ही आता था, मतलब रीड करके ऐसे उड़ाया है, मतलब समझ रहे हो। तो मेरा इसलिए आई डोंट वांट टू नेग्लेक्ट और वांट टू शोकेस कि कुछ चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस मेरा केस थोड़ा अलग था, इसलिए मतलब मैं बोल रही हूँ कि डोंट लाइक गो अबाउट, इट्स नॉट लाइक अ वेरी ईजी सेलिंग। तो डे वन से डेडिकेशन चाहिए। यू सी मेरा FRM2 का रिजल्ट भी नहीं आया था पहले, उससे पहले मैंने उसके लिए कोचिंग के लिए कर दिया था, क्योंकि आई वॉज डिलीजेंट कि ये करना है तो करना ही है। तो बाकी इट्स अप टू यू, यू मेक अ वाइज डिसीजन एंड चॉइस। आई होप यू विल डू। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट माई टाइम दैट आई टुक। तो आई थिंक मैंने वही बता दिया था, मैक्स लाइक अराउंड 3.5 मंथ्स। जो मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा पता नहीं क्या क्लिक बेट्स होते हैं या क्या होते हैं लिंक्डइन पे भी, कि 1 मंथ में क्लियर कर दिया, 30 डेज़ में क्लियर कर दिया, 20 डेज़ में क्लियर कर दिया। देखो तुम्हारे लिए वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड वो प्रोफेशन स्पेसिफिक बात हो गई, लेकिन वो तुम ऐसे मोहल्ले में पूरा बता रहे हो कि वो एवरी वन विल कंसिडर इज लाइक अ जनरलाइज थिंग। जब से ये जो बैरियर्स हटे हैं कि इवन एट अंडर ग्रेड यू कैन गिव, नो नीड ऑफ लाइक वेटिंग टू पास योर कॉलेज एंड देन आफ्टर। तो आई थिंक इससे चीज़ें वर्स हो गई हैं। उन्हें लग रहा है बस कुछ एग्ज़ाम से ऐसे टक टक क्लियर करो 1.5 साल में, तो भाई फिर ना ये हो जाएगी चीज़ कि तुम एग्ज़ाम ही क्लियर करते रह जाओगे, इंटरव्यूज़ नहीं। तो बहुत दुख की बात है ये कि लोग अब ऐसा हो गया है, क्योंकि आप सोचो मेरा इतना पढ़ने के बाद भी मिनिमम लाइक 3 मंथ्स तो लगे हैं मेरे अच्छे खासे, लेक्चर्स हो गए खुद लेवल पे पढ़ने का सब मिला के।
तो वही है। एंड मैं कॉलेज ही अपने पेपर के बाद ही गई थी। मेरा कॉलेज खुल गया था लास्ट सेम के लिए जनवरी में, बट आई वेंट ओनली आफ्टर माई एग्जाम, दैट वाज ऑन 21st Feb एंड स्ट्रेट ऑन 22nd आई वाज देयर इन द कॉलेज। यू नो टू मेक चॉइसेस। अगर ये होगा कि नहीं यार कॉलेज छूट जाएगा, वो भाई क्लियर रखना पड़ेगा माइंडसेट, ऐसे फिर नहीं कहीं पे आप वो कर पाओगे। आपके लिए फिर सभी सीरियस, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्या है फिर। तो देन आई थिंक डिड आई जॉइन एनी क्लासेस। ओके सो दिस क्वेश्चन आई थिंक मतलब मेरा प्राइम फैक्टर्स मेरी यही थे कि मुझे कॉस्ट बचानी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब डेफिनेटली मार्केट में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मतलब बहुत अच्छा फैकल्टी है, वो IBs में काम कर चुके हैं, सो दे हैव फुल इन डेप्थ नॉलेज उस चीज़ की। बट माई ओनली कंसर्न वॉज मैं यार 30 40 50,000 का इन्वेस्ट करके मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। प्रोवाइडेड मेरा पहले इतना मैंने पढ़ चुकी हूँ ये सब, तो मुझे उतना नहीं चाहिए था। एंड मतलब अब तुम सेंटेंसेस रीड करने पे हो गए, तुम्हें कोई ABC सिखा रहा है, वो चीज़ हो गई। तो फिर वो मुझे सूट नहीं होता। मैं लेक्चर्स उतने सीरियसली नहीं देख पाती अगर मैं इतने पैसे भी लगा के करती। तो आई वेंट फॉर कॉस्ट इफेक्टिव एंड समथिंग दैट वाज फॉर वैल्यू टू मी इज Ashwini Bajaj class. I don't know if you heard of it or not, but yeah, this was something that I did after my research and proper सोच के कि फिर SSCI was also one of the options, but I didn't choose because of little higher cost एंड ऑल्सो बिकॉज वो बहुत ही ड्रेनिंग आज की वीडियोज़ लगती है मुझे। एंड उस टाइम पे मुझे नहीं था कि मैं भी प्रैक्टिकली इतना सीख पाऊँ, एक बार कॉलेज से हट जाऊँ तब अपना DCF पे फुल फोकस करूँ कैसे होता है। मैंने बनाए भी इंटर्नशिप में, बट एक होता है ना और कॉम्प्लेक्स लेवल्स की चलते रहो, MNAs की वैल्यूएशन, वो सब अब तुम सब कोर्स में घुसा दोगे, सो पढ़ाई ना एग्जाम लेवल से थोड़ा हट जाती है मेरे लिए। तो मुझे था कि ये इक्वली इनरिचिंग तो है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा सोचा उनकी, बट मेरे लिए उस टाइम के लिए नहीं फिट बैठ रही थी वो चीज़। सो अगेन आई हैड टू से अ नो टू दैट इंस्टीट्यूशन। तो मैंने तो इनके लिए ऑप्ट करके उनके बेसिस पे किया। एंड एज आई सेड मैंने उनके सिर्फ क्लासेस देखी हैं, प्रैक्टिस लेक्चर्स मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किया। सब मतलब जनवरी खुद पे कर रही हूँ मैं। रीडिंग हो गई, अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग, पोर्टल के कुछ क्वेश्चन मार्क हुए थे वो उन्हें री रिवाइज कर रही हूँ, या फिनट्री का क्रैश कोर्स देखा था बस। ऑल्सो गाइज एक और चीज़ मुझे बतानी थी, मतलब ये किसी ने पूछी नहीं, बट आई थिंक आई फेल्ट लाइक आई शुड टेल। तो CFA level 2 के लिए अभी हैव नॉट enrolled and neither I have like what do you say started up with its prep, but it's in the pipeline. It's not like I'm not going to be doing, obviously I'll be doing it, but not this year, next year I'll be giving. बट कौन से एग्ज़ाम विंडो में दूंगी दैट इज़ अनसर्टन एक्चुअली। मैं CFA का जो एक्सेस स्कॉलरशिप के थ्रू आई एम ट्राइंग, सो इफ़ इट वर्क्स आउट देन, बट पॉसिबिलिटी इज़ वेरी ब्लीक, 0.0009% चांस है। लक पे होती है चीज़, मतलब ऑब्वियसली यू कांट राइट कुछ भी फालतू एंड झूठ वगैरह, वो तो तुम डिबार हो जाओगे, सो कोई करना भी मत ऐसे। इट्स जस्ट कि दुख है कि जिस स्कॉलरशिप में मैं चाह रही थी, वुमेन स्कॉलरशिप, वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थे, जब मैं कॉलेज में थी तब ये मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी, एलिजिबल नहीं थी। स्टूडेंट स्कॉलरशिप वो DU का जो स्पेसिफिक कोर्स था वो मैं कर नहीं रही थी, MBA था वो तो वैसे भी, बट अब जब वुमेन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी फील हुई तो वो उड़ ही गया स्कॉलरशिप ही उड़ गई। अब जो है लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। एंड ऑल्सो मैं किसी फॉर्मल लाइक इंस्टीट्यूशन के थ्रू मैं नहीं करूँगी अपनी प्रेप फॉर लेवल 2। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू जो मैं गेन करूँगी वाइल एट वर्क। थोड़ा बहुत जैसे मेरा एक स्टडी ग्रुप्स ओवर द टाइम, मेरे 2 अच्छे दोस्त इस पूरी प्रोफेशनल जर्नी में हैव मेड, सो दे लाइक वी नो ईच अदर की बहुत ज़्यादा फालतू बातें एंड वो सब नहीं करते। वी नो कि वी मेक आर नोट्स एंड वी शेयर इट एंड समथिंग दैट माइट बी कुछ स्टडी रिसोर्स है, वी शेयर द लिंक। सो अब वो वैसा भी अच्छे से पूरा है हमारा पूरा जो भी वी मैनेज, यू नो, तीनों वी आर इन वर्किंग फील्ड्स राइट नाउ इन द कॉर्पोरेट प्राइवेट वर्ल्ड। इट सक्स बट जो भी है। तो आई थिंक हमारे एक म्यूचुअल नोन CFA होल्डर है वो, तो ही इज़ विलिंग टू हेल्प अस दिस वे। एंड तो थोड़ा ऐसे जुगाड़ टाइप है बोल सकते हो कि हम उनसे ही सीख रहे हैं तीनों, उनसे ही थोड़ा बहुत गाइडेंस वगैरह लेके थोड़े बहुत एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ा देंगे वो, तो थोड़ा उसी लाइन्स पे सच मेरा कोई प्लान नहीं है। सो देयर इज़ नथिंग नेगेटिव ऑन द एंड ऑफ कि जो मैंने कोचिंग पहले ली थी वो वर्कआउट नहीं करेगी या समथिंग आई एम नॉट वांटिंग टू टेक। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं थोड़ा मतलब ऐसी इतना वर्थ इट नहीं लगता इन्वेस्ट करना, मतलब प्रिपरेशन में ऑलरेडी। आई फील दिस वे वुड वर्कआउट बेटर होपफुली, ऐसे प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा अपना साथ में उनकी गाइडेंस के साथ, एंड बाकी हम तीनों ही साथ में थोड़ा नोट शेयर कर लिए, कहीं कुछ ऐसे पढ़ वर करके मैनेज करने का सोच रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल आई थिंक। आई होप मेरे आपके कंसर्न्स हो किसी वे से इट वॉज सॉल्व, एंड
I'll see you hopefully in my next one. Actually, I'm a little bit tied up with my preparation. This week I'm actually going to Goa. एंड मैं इसकी थोड़ी बैक स्टोरी सी इतनी सी है ऑलरेडी, मैं बहुत लेंदी हो चुकी है कि मेरी इट्स फुल्ली फंडेड ट्रिप स्पॉन्सर्ड ऑन माई कंपनी. एंड ये कोइंसिडेंट है कि मेरा बर्थडे और ये ट्रिप साथ में फॉलो हो रही है. द डे लाइक अ फुल डे वे आई विल बी देयर अलोन. मैं नॉट अलोन, मतलब कॉर्पोरेट फोक्स रहेंगे अलोन इन द सेंस कि मम्मा पापा से पहली बार दूर यहाँ पर मैं रहूँगी साउथ गोवा एंड ऑल. तो इन 2 days आई एम लीविंग, मतलब परसों आई एम लीविंग अर्ली मॉर्निंग. तो थोड़ा मैं वो दिख रही है एक्साइटमेंट. So the video is shot on very time constraint notice, but I still felt कि this is also important. तो अभी यही है and I'll try to shoot in something I'm not like planned as such, but let's see how it works. I'm really wanting to, मतलब बहुत मन है यार, ऐसे कभी करा नहीं क्योंकि मेरे कभी हुआ ही नहीं ऐसा. मतलब समझ लो कोई तुम्हारे पे पैसे खर्च के, मतलब तुम कहीं जा रहे हो पूरा प्लेन व्लेन का उनके ऊपर है, रहने खाने सब, तो बहुत ही अलग फीलिंग है. बट इट्स फुली पैक, पैनल डिस्कशन, पीपीटी, डांस भी कर रही हूँ मैं. सो इट्स बहुत, मतलब बाद में देखते हैं क्या वर्कआउट हुआ. दिस वॉज रियली अननीडेड इन्फॉर्मेशन, बट आई होप कि मैं आगे बेटर वीडियोज़ एंड और कंटेंट को अच्छे वे से शेयर कर सकूँ जो मैं पढ़ रही हूँ, या आई ट्राई टू शेयर दैट ऑल्सो एंड माई 2 cents on something I find useful. You can also share it, yeah, comments में, so we can keep it interactive. So I'll see you in the next one, and thank you so much for watching this far. It means a lot to me. See you in my next one, and till then, bye bye and take care.